अस्सलाम वालेकुम। कुछ क्रिकेट हो जाए पाकिस्तान सुपर लीग 7 के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं किरण रिजवी और हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं क्रिकेट तज्ज़ियाकार फवाद मुस्तफ़ा साहब। प्रोग्राम के दौरान नाज़रीन भी PSL के हवाले से कोई बात करना चाहें तो हमें फ़ोन लगाएं। नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा होगा। पाकिस्तान सुपर लीग 7 में आज एक मैच खेला जाएगा। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। बाबर आजम और वहाब रियाज की टीमों के दरमियान टाकरा शाम 7:30 बजे आज मैच है पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का। कराची किंग्स पे तो बड़ी नज़रें लगी होंगी और लोगों की बड़ी दुआएं होंगी कि खुदारा आज का मैच जीत जाए। आमिर भी तो नहीं है, अब तो पूरे टूर्नामेंट में ही नहीं है आमिर। हाँ, अब तो है ही नहीं। कराची वालों के लिए जी बड़ी अच्छी खबर PSL 7 में शुरू से ही नहीं आ रही। तीनों मैच हार गए और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है टूर्नामेंट में रहने के लिए। कम से कम ये मैच तो जीतना होगा। अब एक तरह से यही टीम है, इसको किस तरह से बेहतर तरीके से खिलाया जाता है ये देखना है। ऑन द अदर हैंड अगर आप पेशावर भी देखें तो वो एक मैच जीत के आए हुए हैं, सो वो भी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है। तो कराची के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर हर प्लेयर अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेले तो वो पेशावर ज़ल्मी को कराची में मार सकते हैं, हरा सकते हैं। और होम एडवांटेज भी है उन्हें, क्राउड भी उनके साथ होता है, तो उसका अभी तक तो एडवांटेज नहीं उठाया। लेकिन इससे पहले कि देर हो जाए और लाहौर में जाके ये एडवांटेज भी चला जाए। कराची किंग्स के लिए है बड़ी बुरी खबर, ना सिर्फ कराची किंग्स के लिए बल्कि कराची के फैंस के लिए भी कि वो टूर्नामेंट से ही आउट हो गए। और देखिए बड़ी टीम अगर टूर्नामेंट से इतना जल्दी आउट होने की बातें शुरू हो जाए तो वो टूर्नामेंट के लिए भी अच्छी खबर नहीं होती। सो मुझे उम्मीद यही है कि कराची आज कुछ कमबैक करेगा। कुछ किसी न किसी प्लेयर ने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखानी है और कराची किंग्स वापस आए और जीत जाएगा। अच्छा, कराची किंग्स पर तो जरूर बात करेंगे। कल क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू लाला? कल के क्या मतलब ये इतना, बल्कि उनकी बेटी ने भी उनको कहा, मैंने कहीं सुना उनको कहते हुए लाला को, कि मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मैंने तो आपको कभी नहीं देखा इतने रन्स देते हुए। बीमारी की वजह से या क्या? आप कमबैक कर रहे होते हैं, उन्होंने कहा भी है कि ये उनका आखिरी PSL है। सो बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि आपको इतनी मार पड़ जाए, इतने रन्स पड़ जाएं। ये खेल का हिस्सा है। अब देखना ये है कि आने वाले मैचेस में एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और ये वो है कि जो खुद से इनका अपना डिसीजन है, वो PSL 7 खेलना चाह रहे थे। अब वो डिसीजन कितना सही था, उन पे प्रेशर भी था कि जी कोयटा से भी आप खेलें और उसको भी जितवा के दें, तो वो कितना सही साबित होता है। और आजम खान की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़बरदस्त। एक तो सबसे अच्छी बात ये थी कि जब से वो इस्लामाबाद में गए हैं, जो एक प्रेशर होता था और एक ये कहा जाता था कि जी कोयटा ग्लैडिएटर में इनके वालिद कोच हैं, सो वो अब हट के अपने आप को मनवाते जा रहे हैं हर मैच के बाद। अच्छा, उस्मान शनवारी ने कराची किंग्स को कर लिया है, ये नेमुल बदल साबित होंगे आपको लगता है? मोहम्मद, देखिए आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं। जो भी वो लिस्ट मैंने देखी थी जो में थे रिजर्व प्लेयर्स में, सो शनवारी कम से कम एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, खेल चुके हैं PSL T20 क्रिकेट का एक्सपीरियंस रखते हैं। सो उसको देखते हुए तो मेरे ख्याल से बेहतर फैसला है। और बाज़ वक़्त होता ये है कि कुछ चीज़ें आप कह रहे होते हैं कि जी अल्लाह ताला ने कुछ अच्छा ही करा दिया। यू नेवर नो कि शनवारी आज बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे जाएं, क्योंकि वो भी बाहर बैठे हुए हैं, तो उनको भी एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, तो अपने आप को मनवाना है और कुछ इस किस्म की अच्छी परफॉर्मेंस देनी है ताकि वो बता सकें कि जी मुझे ना सिलेक्ट करके इनिशियली सब फ्रेंचाइजीज ने गलती की। अच्छा, फिटनेस कितना मैटर करती है? यकीनन ज़ाहिर किसी भी एथलीट के लिए, प्लेयर्स के लिए ज़रूर करती है। अब जैसे कि आज़म खान है, उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, पहले भी दी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका फिटनेस एक इशू तो है। देखिए ऐसा लग रहा है उनको खेलता हुआ देख के कि वो आगे जाके बड़ा ज़बरदस्त खेलने वाले हैं, जितवा सकते हैं लगातार मैचेस पाकिस्तान। देखिए बहुत ज़्यादा फिटनेस पे बात हुई है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं कह दूं कि नहीं जी फिटनेस की इंपॉर्टेंस नहीं है और उस पर नहीं जोर देना चाहिए। या उनकी परफॉर्मेंस ओवरशैडो कर रही है। जो उनकी परफॉर्मेंस है वो डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी T20 क्रिकेट की बात कर रहे हैं। यही अगर आप कहें कि जी टेस्ट क्रिकेट खिला दें या वनडे क्रिकेट खिला दें, तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि 120 बॉल का खेल है और एज अ विकेट कीपर बैट्समैन वो खेल रहे हैं। और रिजवान के अलावा अगर कोई चांस अब नजर आ रहा है तो आजम अगर इसी तरह से बैटिंग करते रहे और कीपिंग भी ठीक कर रहे हैं, कोई बुरी नहीं कर रहे, तो वो क्योंकि वो ज़्यादा विकेट कीपर भी हैं, तो मुझे लगता है उनके ऊपर उनको ज़्यादा अपनी फिटनेस पे
करना चाहिए कुछ? बिल्कुल करना या वो चाहिए। परफॉर्म कर रहे हैं तो हम इस देखिए, पे बात ना करें, ऐसा तो नहीं, नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा, बिल्कुल बात होनी चाहिए इस पे, ज़रूर उन्हें सोचना चाहिए कि अगर वो इतना सब कुछ कर रहे हैं और साथ में अगर फिटनेस पे भी काम कर लें तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। सो ये अब तो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, उनके ना वाले समझा सकते हैं ना हम, अब वो खुद चलिए एक ज़्यादा कॉल समझ भी सकते शामिल हैं। कर ले, काफी वेट कर रहे हैं वो। नजाकत है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम नजाकत, पीएसएल फॉलो कर रहे हैं आप? जी जी जी, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ इसको, लाहौर कलंदर को। ओके, मैं रूहानी आमिर भी हूँ, प्रोफेसर हूँ। अच्छा, तो मेरे तो हिसाब से रूहानी तो वजह है ये- लाहौर कलंदर को सपोर्ट करने की जी, नजाकत? मैं वो इसलिए है कि ये जो कलंदर का नाम है ना, ये बड़ा भारी है। हम्म, तो ये इन्होंने इसमें शामिल किया हुआ है, तो इसका ना बहुत असर पड़ता है। ठीक तो है। लाहौर कलंदर जो है ना, उसका नाम अगर तब्दील कर दिया जाए तो इंशाल्लाह वो जीतेगा, जैसे अच्छा। लाहौर बादशाह। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया नजाकत आपका। वो कह रहे हैं लाहौर कलंदर्स का अगर नाम तब्दील तो कर अब ये दिया लाहौर कलंदर वाले अगर तो ये- हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो इस बारे में तो सोचिए। कम से कम सोचे जरूर। और अगर कलंदर के साथ जीत गए तो फिर हाँ, आप तो फिर- सोचिएगा। नहीं, ये सोचेंगे और फिर हम इनको दोबारा लाइन पे लेंगे अगर, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। लाहौर कलंदर्स के साथ ही वो परफॉर्म तो बड़ा हाँ, जबरदस्त बिल्कुल कर रहे हैं और फखर जमान बिल्कुल लाहौर कर रहे कलंदर्स हैं, में ही तो बिल्कुल कर रहे है। हैं। चलिए जी, इसके साथ साथ हमारे साथ एक क्रिकेट लवर भी होंगे, अली हसनैन, ऑस्ट्रेलिया से हैं वो, और वो बड़े पीएसएल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे बात जरूर करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अली हसनैन ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से हमारे साथ होंगे। कुछ क्रिकेट हो जाए, मैं आपको कहेंगे एक मरतबा फिर खुशामदीद। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया से एक क्रिकेट फैन हमारे साथ मौजूद हैं, अली हसनैन, उनसे बात करेंगे। पीएसएल का बड़ा कोई जोशो फरोज से देखा जा रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑस्ट्रेलिया में से भी हमारे साथ, मेलबर्न के शहर से हमारे साथ मौजूद है अली हसनैन, जो बाकायदा फॉलो करते हैं। जी अली, आप बताइएगा किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप पीएसएल में? जी, मैं स्ट्रेटेजिकली सपोर्ट करता हूँ। मैं वैसे ओरिजिनली बिलोंग करता हूँ लाहौर से, अच्छा, लेकिन मैं स्ट्रेटेजिक बेसिस पे मैं लाहौर और मुल्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ। और स्ट्रेटेजिक इसलिए कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं, जो कि अपकमिंग प्लेयर्स हैं, वो परफॉर्मेंस दें, उससे हमारे लिए, हमारी क्रिकेट के लिए फायदा है। तो आपको तो मेरे लिहाज से जो भी जी 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 बोले अली, कंटिन्यू कीजिए। मेरे लिहाज से लाहौर की जो सपोर्ट कर रहा हूँ, उसकी रीजन ये है कि शाहीन शाह अफरीदी की मैं कैप्टनसी देख रहा हूँ, मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ उसकी कैप्टनसी को। और सेकेंडली मुल्तान की जो है कैप्टनसी, वो भी अगेन इज रियली गुड। और उसके जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तानी डोमिनेंट है ज्यादा ना, मतलब वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो इसकी बेसिस पे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उनको, दोनों टीमों को। लेकिन इसके अलावा भी जो बाकी टीमें हैं, मैं उनको सपोर्ट इस तरह कर रहा हूँ कि मैं उनकी जो की प्लेयर्स हैं, जो कि अपकमिंग प्लेयर्स, हमारे इमर्जिंग प्लेयर्स, मैं उनको बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मेरे कोई एक टीम नहीं है, इन दोनों की तरफ रुझान मेरा ज्यादा है, इसलिए कैप्टनसी की बेसिस पे और बाकी स्ट्रेटेजिकली जो हमारी क्रिकेट के लिए फायदा होगा, मैं उसको अच्छा, अब क्योंकि आप ज़ाहिर है यहाँ नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, तो अली आप मिस कर रहे होंगे पीएसएल को अगर यहाँ होते। आप कब से हैं ऑस्ट्रेलिया में अली? मैं 2005 से हूँ ऑस्ट्रेलिया में। और क्योंकि ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, तो हम बहुत ज्यादा पैशनेट है पाकिस्तान के हवाले से, और क्रिकेट को बहुत ज्यादा मतलब हम पैशनेट है। अच्छा, यानी आप इस तरह अंदाजा लगा लें कि मैंने अपनी टाइमिंग्स, मैं जहाँ पे काम करता हूँ, मैंने टाइमिंग्स इस तरह चेंज कर ली है कि मैं रात के टाइम पे काम कर रहा हूँ पीएसएल की वजह से। हमें यही सवाल आपसे करना शायद चाह रही पाकिस्तान थी कि ज़ाहिर टाइमिंग्स का भी इशू है ना ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में, तो फिर किस तरह से आप मैनेज करते हैं मैच को देखने के लिए? जी, मैं पीएसएल को मैं इस तरह फॉलो करता हूँ कि मैं अपनी काम की टाइमिंग चेंज कर ली है मैंने, ताकि मैं रात को काम भी कर लूँ। और मैं पीएसएल को मैं लाइव देखना चाहता हूँ, ताकि मैच का जो सिनारियो होता है वो लाइव देखने से ज्यादा पता चलता है। हाइलाइट्स का इतना आइडिया नहीं, इतना पता नहीं चलता, मैच सिनारियो नहीं पता चलता। तो बाकायदा एहतमाम होता है मैच देखने के लिए, या आप अकेले बस घर में देख लेते हैं फैमिली के साथ, या वो दोस्त गपशप साथ, इस तरह से कुछ होता है, या बस वैसे ही अकेले घर में एंजॉय कर रहे होते हैं देख के? जी, वीकेंड्स पे क्योंकि 2 गेम्स होती हैं, सैटरडे और संडे को 2 गेम्स होती हैं, तो यहाँ के लिहाज से 8:30 बजे होती है पहली गेम। तो मेरे दोस्त आ जाते हैं, हम लोग बैठते हैं, हम एंजॉय करते हैं गेम को, साथ खाना वगैरह आप खा खुद भी लेते वहाँ हैं। क्रिकेट वगैरह कुछ खेलते हैं अली, है ना? और मैं ये भी चाहूंगी कि आप अगर कोई सवाल करना चाहें, क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद साहब से हमारे साथ मौजूद हैं, आप जरूर सवाल कीजिएगा,
लेकिन कुछ आपकी क्लिप्स हैं जो आप मेलबर्न में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वो पहले जरा अपने नाज़रीन से शेयर कर लेते हैं, फिर फवाद साहब मौजूद हैं। अगर आप करना चाहें फवाद साहब से कोई भी सवाल PSL के हवाले से तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू। मेरा सवाल है कि 4 प्लेयर्स में मैं देख रहा हूँ उनको आगे, बहुत आगे जाते हुए, तो मैं आई वुड लाइक टू नो कि आपके इसके बारे में क्या ख्याल है। फरहान साहबजादा एक प्लेयर है, कराची में खेल रहा है, आज खेलेगा, लेकिन वो बहुत नीचे खेल रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये अच्छा नहीं होगा कि उसको 1 डाउन भेजा जाए या 2nd डाउन एटलीस्ट भेजा जाए? वो छठे नंबर पे आ रहा है इस टाइम। तो ये मेरा सवाल है कि इस तरह के अपकमिंग प्लेयर को अगर ऊपर चांस दिया जाए तो वो कैसा रहेगा? ठीक है अली, आप बिल्कुल आप ये सवाल का जवाब देख लेंगे। अभी मैं उनसे सवाल करी, वैसे हम ये डिस्कस कर चुके हैं, स्पेशली साहबजादा फरहान को भी अली, कि उनको 6-7वें नंबर पे लाके खिलवाना बिल्कुल ज़ाया करना। लेकिन चूंकि आपने सवाल किया है तो आप बिल्कुल अपना जवाब देंगे। मैं फवाद साहब बिल्कुल, देखिए इस पे हम भी बात कर चुके हैं और अली ने बहुत ही अच्छा एक चीज़ पॉइंट आउट की जो हम पहले कर रहे थे कि जब आपने उन्हें खिलाना ही था तो उन्हें ऊपर खिलाते, वरना एक प्लेयर ज़ाया हो रहा होता है। उसमें हर किस्म की पोटेंशियल मौजूद है, उसने नेशनल क्रिकेट में परफॉर्म भी किया है। सो यही गलतियां तो अली कराची कर रहा है जिसका नुकसान उठा रहा है, और हमारी दुआ है कि ये गलतियां अब आगे ना हों और आज का मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे फवाद साहब कह रहे हैं कि इमर्जिंग प्लेयर्स को ऊपर लाके खिलाना चाहिए, तो ये ठीक होगा? नहीं, देखिए जिसकी जो पोजीशन है, अगर फरहान ऊपर लेवल पे परफॉर्म करते रहे हैं और आपने खिलाना भी है तो उन्हें उनकी जगह पे खिलाएं। रादर के आप नबी को खिला रहे हैं तो ये गलती तो हो रही है। तो क्योंकि ये खुद भी क्रिकेट खेलते रहे हैं, इतने शौक से देखते हैं, जो इन्होंने बताया कि जी मैं किस वजह से कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर प्लेयर मिले और उसको सही मायनों में क्रिकेट ये एंजॉय कर रहे हैं। जिसकी कोई टीम नहीं होती ना तो वो सारे मैचेस एंजॉय करता है। ठीक किरण, बिल्कुल यकीनन आपको जवाब मिल गया होगा अली, बड़ा उन्होंने आपको मुफस्सिल तौर पे जवाब दे दिया। आप PSL एंजॉय करें, अभी आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। मजीद भी बात करेंगे फवाद साहब, लेकिन पहले अपने नाज़रीन को हम ये बता दें कि पाकिस्तान सुपर में सरफराज कोयटा ग्लैडिएटर्स को तीसरी शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सीजन का सबसे बड़ा टोटल बनाकर 43 रन से पछाड़ दिया। 230 रन के जवाब में ग्लैडिएटर्स 186 पर आउट हुए। बात करेंगे भी साबिक क्रिकेटर, हमारे साथ सईद अजमल साहब इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप अपने बल्लेबाजों को क्या खिला रहे हैं? जो आ रहा है मार धाड़ी कर रहा है, स्टर्लिंग और मनरो तो परफॉर्म कर रहे हैं, आजम खान की परफॉर्मेंस को लोग बड़ा सराह रहे हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने पे आ रही है। सईद भाई देखिए फॉर्मेट है, यहाँ पे पॉजिटिव वे में जाके खेलना पड़ता है। एक्सपीरियंस भी है हमारे प्लेयरों के अंदर और खेल भी अच्छा रहे हैं। और बस एक ही मैसेज दिया है कि टीम के लिए खेलें, पॉजिटिव खेलें, क्योंकि पिचेस बड़ी फ्लैट है तो हमें मिनिमम 200 रन बनाना है। तो इस चीज लिए हमारे बच्चे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह। और कल के लिए आपको मुबारकबाद भी, जीत गई। और शादाब खान की बॉलिंग पर आप क्या कहेंगे? T20 करियर बेस्ट बॉलिंग करके 5 विकेटें ली, आपने क्या जादू किया है? मैंने तो कोई जादू नहीं किया, हमने सिर्फ एक ही चीज दी है कि यार अगर क्रिकेट खेलनी है तो पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, अच्छी क्रिकेट खेलें। और जिस तरह से शादाब खान लास्ट 1 ईयर से परफॉर्म कर रहे हैं बॉलिंग में, तो मेरे ख्याल में ये कोई सरप्राइज नहीं था मेरे लिए। और माशाल्लाह उसने वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेट लिए ऑस्ट्रेलिया क्लास में। मैं तो नहीं जीत सके, बट ये है कि इस दफा उसने कैरियर बेस्ट बॉलिंग करके दिखाया है कि वो बॉलर भी है। और उससे बड़ा प्राउड भी फील होता है ना सर, कि अगर जैसे उस्ताद होता है, उन्होंने कुछ पढ़ाया अपने बच्चों को, मैथ्स के ट्यूटर है, उसको 100 में से 100 नंबर ले आया, तो फिर खुश होता है ना कि जो उस्ताद पढ़ा रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, उसने परफॉर्म भी करके दिखाया, तो आपको बड़ा प्राइड फील तो होता होगा। बिल्कुल ऑफ कोर्स होता है कि एज ए कोच अगर देखा जाए तो प्राइड फील आपका, एक शागिर्द अच्छी परफॉर्म कर रहा है तो खुश तो होना चाहिए। एक तो ये मुल्क के लिए खेल रहा है, प्लस वो जो भी उसको मैसेज देते हैं तो बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज वो लेता है और खेलता भी पॉजिटिव ही है। फवाद साहब आप कोई सवाल करना चाहेंगे सईद अजमल साहब से? सईद अस्सलाम वालेकुम, फवाद मुस्तफा बात कर रहा हूँ। आपसे सवाल मेरा ये होगा कि मोहम्मद हसनैन का आज बॉलिंग एक्शन गैर कानूनी करार दे दिया गया है। अच्छा, आप भी इन हालात से गुजरे हैं, आप कुछ मशवरा हसनैन को देना चाहेंगे और क्रिकेट बोर्ड को कि किस तरह से इस चीज़ को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए? और ये भी है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है कि ये चीज़ बिग बैश में जाके रिपोर्ट हुआ कि हम भी अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में इस चीज़ को चेक करते रहा करें? आप अगर कुछ बताएंगे तो बेहतर बता सकते हैं।
देखो जी, सबसे पहले तो मैं ये बात करूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अपने प्लेयर को यहीं पे जज करके भेजा जाए। बट ये है कि देखने में जो भी जितने भी तेज बॉलर ना, जो उसकी पेस 145 है या 150 या प्लस ज्यादा जो तेज गेंद करते हैं, उनका हाइपर जो उनकी जो आर्म होता है ना, लाइक लेडीज के आर्म देखा जाए तो किसी तरफ भी मूव कर देते हैं, या आगे की तरफ या पीछे की तरफ, दोनों तरफ उनमें सॉफ्टनेस होती है। तो जब फास्ट बॉलर तेज से बॉल करता है ना, तो लाइक बुमराह अगर इंडिया का बॉलर देखा जाए तो उसका भी अगर देखेंगे तो यही इसका प्रॉब्लम भी निकलेगा। और हमारा शाहनवाज दानी को भी अगर देखेंगे ना तो उसका भी सिमिलर टाइप का ही एक्शन होगा। एक्चुअली जो पेस से बॉल करते हैं उनका आर्म या फ्रंट की तरफ मूव कर रहा होता है या बैक की तरफ मूव कर रहा होता है, तो ये इनका ना फ्रंट की तरफ ऊपर की तरफ निकला हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया है। हमें इसके ऊपर इसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। एक तो पीसीबी से मेरी रिक्वेस्ट भी है कि प्लेयर हमारा जो बॉलर होते हैं बड़ी मुश्किल से बनते हैं, इनको सपोर्ट किया जाए और इनको पूरा प्लान दे के इनको बैक ऑफ द ट्रैक अगेन लेके आना चाहिए। और ये ऐसे नहीं है कि आप प्लेयर के ऊपर इल्जाम लगा दें उसके बाद उसको घर बैठा दिया जाए। तो प्लेयर को सही करना भी आपका ही काम है और वो बड़ी मुश्किल से इस कैरियर के और प्लेयर के लिए कितना नुकसानदेह है कि वो उसी पैशन के साथ फिर दोबारा उसी कॉन्फिडेंस के साथ दोबारा वो खेल पाएंगे क्या? और आप क्योंकि इस मुश्किल दौर से गुजरे हैं सही, तो वो जो आप पे एक नफसियाती दबाव होता है, एक प्रेशर होता है, उस बारे में आप हसनैन को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो, बिकॉज बाज़ वक़्त होता है कि मैं वापस आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा, तो आप बड़ा स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो आप कोई ऐसी एडवाइस देना चाहें? देखो, मैं एज ए स्पिनर मेरे पर जब इल्जाम लगा तो मेरी एज 37-38, तो इस एज में जाकर प्लेयर अपने आप को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। और बाकी जो यंगस्टर के फैंस से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर आपने घबराना नहीं है। ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं होगी कि आप इसमें वापस होकर क्लियर नहीं हो सकते, तो थोड़ा सा मार्जिन है, तो इतना ज्यादा मसला भी नहीं है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो कोचेज इसके ऊपर काम करेंगे तो उसके ऊपर प्रेशर ना इसके डालें, और मुझे उम्मीद है कि ये जब दोबारा इसका टेस्ट होगा तो ये बेहतर होके क्लियर होके ही आएगा, क्योंकि इतना मसला नहीं होता। समहाउ कि कोई ऐसा डिलीवरी है जिसकी वजह से ये वो करता है तो उसका वो ज्यादा बेंड होता है, तो वो डिलीवरी को इसको छोड़ना पड़ेगा, और कोई ऐसा मसला नहीं है। मगर मुझे उम्मीद है कि हसनैन यंगस्टर है और जो भी कोचेज इसको सही करने के लिए आएंगे उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना डालें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वंस अगेन ये ट्रैक बड़ी अच्छी बात की है सैयद अजमल साहब आपने कि जो भी कोच आए उन पर ज्यादा प्रेशर ना डाले। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त भी दिया। इस वक्त हमें एक कॉलर ज्वाइन कर चुके हैं, रिजवान है जड़ावाला से। जी रिजवान, लाइन ड्रॉप हो गई। फवद भाई, वही वाली बात जो अभी कह रहे थे सैयद अजमल साहब के, मतलब यहाँ 2-3 साल से वो खेल रहे हैं ना, तो क्यों रिपोर्ट किट ऑस्ट्रेलिया गए और बिग बैश में ये रिपोर्ट हुआ, और क्या वो आगे इसी कॉन्फिडेंस के साथ जो मैं सैयद अजमल साहब से भी पूछ रही थी, वो खेल पाएंगे? देखिए, अब जैसे पीसीबी ने अभी उन्हें पीएसएल खेलने से रोक दिया गया है, और मोस्ट प्रॉब्ली जो सही टेक्निकल और जिस तरह से बता रहे थे कि इतना बड़ा इशू नहीं है, और ये हमने हफीज़ का भी देखा, वो भी रिपोर्ट हुआ और वो वापस आके अब खेल भी रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं। सो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, यंगस्टर हैं और हिम्मत से काम लेना चाहिए। एक चीज़ आ गई है, हाँ ये चीज़ ज़रूर सवाल है कि वो यहाँ भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे और हमें भी अब इन डोमेस्टिक, हाँ उसमें क्यों नहीं वो रिपोर्ट हो जाता? वो उसमें हमें अब और बेहतर इस चीज़ को देखना पड़ेगा। और जहाँ तक लोग ये बात कर रहे हैं कि जी ठीक है बिग बैश में रिपोर्ट हुआ, लेकिन उनके सारे टेस्ट जो है पाकिस्तान में हुए हैं, तो हम कतई तौर पे इसे ये कोई शक या कोई ऐसी चीज़ नहीं कह सकते कि जी ज़बरदस्ती टारगेट किया गया है। सो उन्होंने एक चीज़ को देखा था और उन्होंने कहा कि जी इसका टेस्ट करा लें। जब टेस्ट कराया तो उसमें ये चीजें नजर आई। सो हसनैन को इस वक्त हिम्मत से काम लेना और पीसी जैसे कि का रोल है इंपॉर्टेंट है। सैयद अजमल साहब भी कह रहे हैं ना कि ज़ाहिर उनकी एज 32-30 ईयर्स थी, तो ज़ाहिर अब उसको चेंज करना जरा मुश्किल होता है। तो उनके कहने का मकसद यकीनन यही था कि क्योंकि हसनैन अभी यंग है, वो अपने आप को चेंज भी कर लेंगे और मोटिवेट भी हो जाएंगे। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी तो है ना कि जो बड़े होते हैं, जो उम्र में बड़े होते हैं, वो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ भी लेते हैं, और जो कम उम्र होते हैं वो ज़रा ज़्यादा अपने पर हावी भी कर लेते हैं। एक ये भी तो नुकसान है ना। देखिए वो तो होता है, लेकिन अब आप अगर मैं आपका जवाब लूंगी जरूर, लेकिन एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ। कौन सा है, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं शहबाज बात कर रहा हूँ नवाबशाह से। जी शहबाज, किसको कर रहे हैं आप सपोर्ट? असल में मैं तो फेवरेट जो है टीम मेरी है मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान। जी, लेकिन मेरा ये सवाल है कि शाहनवाज धानी को
मतलब बहुत कम चांस दिया जा रहा है, कि क्या वजूहत हैं? ठीक है शहबाज, आप प्रोग्राम देखिए, अभी मैं आपका जवाब ले लेती हूँ। देखिए, अगर आपने पूरा मैच देखा है, पूरा टूर्नामेंट देखा है, तो ऐसा कतई तौर पे नहीं है कि बहुत कम चांस दिया जा रहा है। पहला मैच वो अच्छा खेले, फिर उसके बाद जो बाकी 2 मैचेस थे उसमें उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं रही जो पिछले पीएसएल में रही थी। और इसका कतई तौर पे मतलब ये नहीं है कि उन्हें आगे नहीं खिलाया जाएगा। कुछ टीमों का तरीका होता है कि बाज़ औक़ात अगर, बिकॉज एज सच इतना एक्सपीरियंस शाहनवाज धानी का नहीं है, वो लास्ट पीएसएल में आए थे, छा गए थे, तो बाज़ औक़ात आपको रेस्ट दे के भी सिखाया जाता है। सो आगे चल के वो ज़रूर मुल्तान सुल्तान का हिस्सा होंगे और वो भी उनके खेल में बेहतरी आएगी। सो कतई तौर पे ये नहीं है कि उन्हें कोई ज़बरदस्ती बिठा दिया गया है, ऐसा कतई नहीं है। जो नहीं, जैसे लोग टीमों के साथ अटैच होते हैं और बड़े सेंसिटिव प्लेयर्स होते हैं, के वैसे साथ प्लेयर्स के साथ भी हो जाते हैं ना, तो जैसे उनको वो फील एक आ रही हुआ होती है। और हमारे यहाँ माजी में हुआ भी है कि कुछ प्लेयर्स को इस तरह से बिठा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कतई तौर पे ऐसा नहीं है। शाहनवाज धानी की परफॉर्मेंस में फ़र्क आया था, इसीलिए मुझे लगता है थोड़ा सा उन्हें रेस्ट कराया गया है और उम्मीद ये है कि आने वाले मैचेस में वो अच्छा कमबैक करेंगे और इस रेस्ट का उन्हें फायदा ही होगा। शहबाज साहब को जवाब मिल गया होगा। एक बड़ी अच्छी अंडर 19 की तरफ से खबर भी आई ना, कासिम अकरम की तरफ से सेंचुरी उन्होंने बनाई, बड़ी शानदार, और अब वो आके कराची की टीम को ज्वाइन करेंगे और उम्मीद यही है कि जो परफॉर्मेंस उन्होंने पाकिस्तान के लिए दिखाई है वही आगे आके कंक्लूड कर दें, जल्दी से मुझे बताएं कि आज कौन जीता। देखिए, अगर आप वैसे बात करें तो पेशावर की सब बात कर रहे होते हैं, लेकिन मैं कराची वालों को, और खुद भी कराची वाला हूं, तो आज मैं दिल से बुरे हालात में अपने शहर को सपोर्ट करना चाह रहा हूं। सही, मैं भी ये चाह रही हूँ आज कराची जैसे। सियालकोट से हमें एक कॉलर ज्वाइन कर चुके हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी, मैं माजिद बात कर रहा हूँ जी। माजिद किसको सपोर्ट कर रहे हैं माजिद? मैं वैसे तो पीएसएल हमारा पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान में कोई भी जीते, लेकिन लाहौर कलंदर जो है वो पहले अभी आज तक जीती नहीं है, तो हम इसी को सपोर्ट करेंगे। अभी किसको सपोर्ट कर रहे हैं? लाहौर कलंदर अभी जीती नहीं है ना, तो इसलिए इसी को सपोर्ट करेंगे ताकि हौसला अफजाई हो जाती है ना बंदे की। लाहौर कलंदर जीती है? नहीं जीती है जी, अभी तक नहीं जीती ना, ठीक। मेरा सवाल ये है कि एहसान अली जो क्रिकेटर हैं, कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से ओपनिंग कर रहे हैं, तो अगर उनको उनके लिए कोई थोड़ी सी सपोर्ट हो जाए कि वो आगे उनको, क्योंकि अभी वो रन कर रहे हैं। ठीक है माजिद, मैं आपका सवाल समझ गई, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम है, तो जल्दी से। एहसान अली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आगे जाके पाकिस्तान से पहले भी खेले, दोबारा खेल सकते हैं, लेकिन जिस जगह पे उन्हें खेलना उस पर जब जगह बनेगी तो वो खेलेंगे, लेकिन ही इज डूइंग वेरी वेल माशाल्लाह। ठीक है जनाब, आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे और बहैसियत कराची की शहरी के मैं ये दुआ करूंगी कि आज कराची जीत जाए। गो के और आमिर आज मैच में नहीं है, लेकिन उस्मान चंदबारी जो है वो उनकी कमी को पूरी करेंगे। कुछ क्रिकेट हो जाए में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।